हेलो डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे बेयर स्ट्रेन थ्योरी के बारे में, जो कि साइक्लोएल्केन्स में दी जाती है। स्टेबिलिटी साइक्लोएल्केन्स की स्टेबिलिटी को पता करने के लिए और उसको एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग थ्योरीज जो हैं वो दी गई अलग अलग समय पर, जिसमें से सबसे पहली थ्योरी जो थी वो बेयर स्ट्रेन थ्योरी थी। स्ट्रेन का मतलब होता है कि किसी चीज़ पर आपने कितना ज़्यादा स्ट्रेस लगाया है। दैट वेरी सिंपल एक थ्योरी जो है वो बेयर साहब ने दी थी, एडोल्फ बेयर साहब ने 1985 में। और ये थ्योरी जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन्स बताने के लिए कि स्टेबिलिटी साइक्लोएल्केन्स की कैसी है, साइक्लोप्रोपेन की, साइक्लोब्यूटेन की, साइक्लोपेंटेन की, उसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। ये एक उनकी अपनी एक थ्योरी थी जो एक सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन के ऊपर है। अभी इक्वेशन क्या है अभी हम आगे देखेंगे। और ये इस पे क्या नाम है, साइक्लोएल्केन्स के चैप्टर में आपको स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन्स के नाम से भी क्या हो सकता है, मिल सकता है। तो आइए देखते हैं कि इस बेयर स्ट्रेन थ्योरी की क्या क्या खास बातें हैं। ये थ्योरी जो है वो केवल फर्स्ट फ्यू साइक्लोएल्केन्स के ऊपर ही लागू होती है, इसके ऊपर नहीं लागू होती। यानी कि अगर आप साइक्लोप्रोपेन की बात करें, साइक्लोब्यूटेन की बात करें, साइक्लोपेंटेन की बात करें, तो इन पे तो ये थ्योरी लागू होती है, लेकिन इसके आगे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन के ऊपर लागू नहीं होती। अभी हम इसको एक्सप्लेन में भी करेंगे आगे इस वीडियो में। नेक्स्ट, ये जो थ्योरी है वो एडोल्फ बेयर साहब ने दी थी 1885 में, 1885 में बेयर साहब ने ये थ्योरी दी थी। और ये थ्योरी किस पे बेस्ड है? दिस थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन पहली जो तीन चीज़ें हैं, उन तीन चीज़ों पे ही हम लोग बात करेंगे। ये थ्योरी जो है वो बेस है। पहली जो बात है वो है कि इन्होंने एक बहुत ही सिंपल सी बात की कि जब कोई कार्बन एक पेयर ऑफ कार्बन के बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है तो उसके बीच का जो नॉर्मल एंगल बनता है, कार्बन और दो कार्बनों के बीच के जो बॉन्ड बनते हैं उसका जो एंगल होता है वो 109 डिग्री एंड 28 मिनट होता है। 109 डिग्री एंड 28 मिनट। तो नॉर्मल एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ बॉन्ड्स ऑफ अ कार्बन एटम इज 109 डिग्री एंड 28 मिनट। तो इसी बात को उन्होंने क्या किया, ध्यान में रखा कि जब कार्बन किन्हीं दो और कार्बनों के साथ एक पेयर ऑफ कार्बन बॉन्ड बनाता है तो वो उसके बीच का जो बॉन्ड एंगल बनता है वो 109 डिग्री एंड 28 मिनट होता है। सबसे ज़रूरी बात यह है। दूसरी बात जो उन्होंने एक और की कि उन्होंने एज्यूम किया ये बात कि जितने भी ये स्ट्रक्चर हैं साइक्लोप्रोपेन के, साइक्लोब्यूटेन के, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, वो सारे के सारे साइक्लोएल्केन्स एक प्लेन में हैं। दे आर द प्लानर वंस। यानी कि जिस तरीके से प्लानर का मतलब एक प्लेन में होने का मतलब, जैसा कि मैंने अभी यहाँ एक स्ट्रक्चर बनाया तो ये 2D स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, एक ही प्लेन में दिख रहा है। यही बात उन्होंने इसको साबित करने के लिए कही कि उन्होंने माना कि सारे के सारे साइक्लोएल्केन्स जो हैं वो प्लेनर हैं, ये उन्होंने एज्यूम कर लिया। अगर आप ये प्लेनर नहीं मानेंगे तो ये थ्योरी बिल्कुल अपने आप से बाहर हो जाएगी। तो दो मेन बातें हैं। पहली बात क्या कि एक पेयर ऑफ बॉन्ड जो कि कार्बन बनाता है किसी भी दो कार्बन के साथ, उसके बीच का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री एंड 28 मिनट होता है। दूसरी बात, सारे के सारे साइक्लोएल्केन जो होते हैं वो एक प्लेन में होते हैं, प्लानर होते हैं। नेक्स्ट, जो तीसरी बात है, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन का जो हम स्ट्रक्चर लिखते हैं, बिल्कुल उसी बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर इसका कैलकुलेशन किया जाता है। यानी जो साइक्लोप्रोपेन है 3 कार्बन है तो वो एक ट्रायंगल होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। अगर वो क्या नाम है साइक्लोब्यूटेन है तो वो क्या होता है, एक स्क्वायर होता है, पेंटागन होता है। अगर साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोहेक्सेन है तो वो क्या होता है, हेक्सागन होता है। ऐसे ही तो इसका जो स्ट्रेन, जो हम स्ट्रेन कैलकुलेट करेंगे कि कितना स्ट्रेस पड़ रहा है दो बॉन्ड के बीच में, वो हम इन्हीं बेसिक स्ट्रक्चर्स के ऊपर ही क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं एक साइक्लोब्यूटेन का। अगर एंगल स्ट्रेन हमको कैलकुलेट करनी है तो हम हाफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दो तरफ के बॉन्ड हैं, तो एक तरफ कितना लग रहा है, दूसरी तरफ कितना लग रहा है, उसको ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि कैसे आप निकालोगे किसी भी साइक्लोप्रोपेन के अंदर जो स्ट्रेन पड़ रहा है उसकी बात। इसी को हम एंगल स्ट्रेन कहते हैं। ये क्या है, 109 जो नॉर्मल है उसमें से माइनस कर देंगे जो एक्चुअल एंगल बन रहा है। आइए एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग साइक्लोप्रोपेन का। साइक्लोप्रोपेन का मतलब हुआ कि यहाँ पर देखिए 3 कार्बन है और तीनों साइक्लिक रॉम में जुड़े हुए हैं, तो ये इसको हम क्या कहेंगे, साइक्लोप्रोपेन कहेंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो इसके बीच में जो एंगल बन रहा है इस समय, अगर वो इस तरीके के फॉर्म में है तो वो कितना है, 60 डिग्री।
अगर आप देखिए तो कार्बन और कार्बन के बीच में जो एंगल बन रहा है, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, सभी को पता है कि ट्राइंगल के बीच में 180 डिग्री टोटल होता है और 3 बॉन्ड को अगर बांट दीजिए तो कितने आते हैं 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री एंगल है। लेकिन हमने अभी क्या पढ़ा कि जब भी 2 बॉन्ड बनेंगे कार्बन के साथ तो एक्चुअल बॉन्ड लेंथ जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, उसको हम लोग एक्चुअली बना ले। एक्चुअल बॉन्ड लेंथ जो होती है, जो अभी हमने यहाँ भी देखी थी एक्चुअल बॉन्ड लेंथ, तो ये बॉन्ड लेंथ कितनी होनी चाहिए 109। ये कितनी होनी चाहिए यहाँ से यहाँ तक 109 डिग्री एंड 28 मिनट। ये तो नॉर्मल सी बात हो गई, ये तो सबको पता है, एक्सपेरिमेंटली भी ये जो है प्रूफ है कि कार्बन और कार्बन के बीच में ये बॉन्ड एंगल होना चाहिए। लेकिन अगर आप इसको इसमें से माइनस कर दें, यही चीज़ मैंने कहा कि 109 डिग्री एंड 28 मिनट जो है नॉर्मल एंगल, जो एंगल स्ट्रेन जो नॉर्मल एंगल होना चाहिए 2 कार्बन के बीच में, वो कार्बन का अगर हम लोग जो यहाँ पर बन रहा है, जैसे मैंने लिखा एक्चुअल एंगल से इसको माइनस कर देंगे, तो इन द केस ऑफ प्रोपेन साइक्लोप्रोपेन अगर आप इसको देखिए तो इसको माइनस करेंगे कितना, यहाँ पे 60 है तो 60 से इसको क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, तो एक तरफ ये जो कितना बन रहा है, ये टोटल कितना बन रहा है ये हम लोगों को पता चल जाएगा। तो अगर आप इसको इसमें से माइनस करेंगे तो इट इज़ अराउंड, जो आंसर टोटल आएगा वो कितना होगा 24 डिग्री एंड 44 मिनट। इसको इसमें से माइनस कर देंगे, 60 माइनस कर देंगे 109 से, तो कितना आएगा 24 डिग्री एंड 44 मिनट। ये जो 24 डिग्री एंड 44 मिनट आया, इट इज़ हाफ का मतलब कि एक तरफ का, ये एक तरफ का है, यानी कि ये जो अब एंगल जो कि डेविएशन है, दिस इज डेविएशन का मतलब होता है कि कितना वो अलग हो रहा है, जितना होना चाहिए एक्चुअल ये होना चाहिए, लेकिन ये हम लोग को मिल रहा है इस स्ट्रक्चर में, तो कितना डेविएट हो गया, वो है क्या कहलाता है एंगल स्ट्रेन। कितना है 24 डिग्री एंड 44 मिनट। तो एक तरफ इतना लग रहा है तो दूसरी तरफ भी इतना ही लगेगा 24 डिग्री एंड 44 मिनट। अगर आप ध्यान से देखिए तो दोनों तरफ जो है वो इतना ही क्या लगेगा, ये जो स्ट्रेन पड़ रहा है, स्ट्रेस पड़ रहा है, इसको सिंपल सी चीज़ है, इसको इतना होना चाहिए था, 109 होना चाहिए था, ठीक है, मान लेते हैं 109 डिग्री एंड 28 मिनट इसको होना चाहिए था। लेकिन जब आपने इसको ऐसे कर दिया तो ये यहाँ से यहाँ तक आने में जो स्ट्रेन पड़ा, इसी को हम क्या कह रहे हैं, जो कि अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया 24 डिग्री एंड 44 मिनट, इसी को हम क्या कहते हैं एंगल स्ट्रेन। दिस इज नोन एज एंगल स्ट्रेन। तो एंगल स्ट्रेन क्या है, वो स्ट्रेन जो कि पड़ता है एक्चुअल बॉन्ड लेंथ से डेविएट होने पर, जो आपको बॉन्ड लेंथ मिल रही है स्ट्रक्चर में, उसके बीच में बॉन्ड एंगल के बीच में जो स्ट्रेन पड़ रहा है, दैट इज नोन एज एंगल स्ट्रेन। अब डिफरेंट साइक्लो एल्केन्स हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि साइक्लोब्यूटेन है। साइक्लोब्यूटेन को आप देखिए तो ये क्या है, एक इस फॉर्म में है जहां पर यहाँ पर कितना है बन रहा है 90 डिग्री, लेकिन होना कितना चाहिए 109 डिग्री एंड 28 मिनट। तो इसको हम क्या करेंगे, इससे माइनस करेंगे, तो ये कितना आएगा एक तरफ का, इट इज़ अराउंड 9 डिग्री एंड 44, ये कितना आएगा 9 डिग्री एंड 44 मिनट। तो ये एक तरफ इतना आएगा तो दूसरी तरफ भी कितना लगेगा, इतना ही 9 डिग्री एंड 44 मिनट। तो दिस इज द एंगल स्ट्रेन। तो आप देखिए कि इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं अलग अलग जो भी कंपाउंड्स हैं। कुछ साइक्लो एल्केन्स का मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पर, देखिए साइक्लोप्रोपेन है, ऐसे ही कैलकुलेट किया अभी हमने, 60 बॉन्ड एंगल होती है उसका, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है ऐसा होता है, तो एक के बीच में कितना लग रहेगा 60 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इन सब के बीच में ये कितना होता है 108 डिग्री, ये 120 डिग्री बनता है जब ये साइक्लो हेक्सेन हो जाता है। तो ये सबके स्ट्रक्चर हैं, सबके कितने बॉन्ड एंगल बन रही है वो है 120 यहाँ बनेगी, यहाँ कितनी बनेगी 108, यहाँ कितना बनता है 90, यहाँ कितना बनेगा 60। सिंपल मैथमेटिकल, आपको मैथमेटिक्स में क्लास 8 वगैरह में पढ़ाया गया होगा कि जो भी मैथमेटिकली जो भी स्ट्रक्चर है उसमें कितना एंगल बन रहा है, तो ये एंगल सिंपल मैथमेटिकली निकला है। और जो एंगल स्ट्रेन है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले के थ्रू, हाफ 109 डिग्री एंड 28 मिनट माइनस एक्चुअल एंगल, एक्चुअल एंगल, जो कि एक्चुअल एंगल ये है। तो जब इनको माइनस किया गया तो देखा गया कि साइक्लोप्रोपेन में कितना आया 24.44, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। साइक्लोब्यूटेन में कितना आया 9 डिग्री एंड 44 मिनट,
साइक्लोपेंटेन में जो आया नज़र वो आया कितना 44 मिनट ओनली, देयर इज़ नो डिग्री, ओनली 44 मिनट, बहुत ही कम, एकदम लगभग पास ही पहुंच चुका था ये। और साइक्लोहेक्सेन में क्या आया, माइनस में चला गया। साइक्लोहेप्टेन में निकालेंगे तो और माइनस में चला जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि यही जो है एंगल स्ट्रेन थ्योरी जो थी वो बेयर साहब की थी, लेकिन जो इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ देखने वाली बातें हैं, कुछ समझने वाली बातें हैं। कि पहली बात जो लिमिटेशंस, इसमें लिमिटेशंस की बात हम लोग कर रहे हैं, इसमें जो सबसे पहली बात है लिमिटेशंस की वो ये है कि दिस थ्योरी ओनली अप्लाइज ऑन द लोअर साइक्लोएल्केन्स। केवल ये लोअर साइक्लोएल्केन्स, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोपेंटेन, केवल 5 कार्बन जो रिंग है वहीं तक सही होगी। क्यों? क्योंकि साइक्लोप्रोपेन जो है, अब एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले साइक्लोप्रोपेन का। साइक्लोप्रोपेन हाईली स्ट्रेन मॉलिक्यूल है। क्यों हाईली स्ट्रेन है? क्योंकि आप देखिए इसमें सबसे ज़्यादा किसके पास, साइक्लोप्रोपेन के ऊपर सबसे ज़्यादा स्ट्रेन पड़ रहा है, उसके बाद साइक्लोब्यूटेन के ऊपर पड़ रहा है, तीसरे नंबर पे साइक्लोपेंटेन पर पड़ रहा है, और ये माइनस में चला गया। माइनस और प्लस की बात नहीं है, स्ट्रेन का जो बात करेंगे वो माइनस और प्लस नहीं, चाहे अंदर की तरफ आप मोड़िए, यहाँ पर क्या हो रहा है, बाहर की तरफ मुड़ रहा था अभी तक, यहाँ पर क्या हो रहा है, अंदर की तरफ झुक रहा है। तो चाहे अंदर झुकिए चाहे बाहर झुकिए, क्या मतलब है, स्ट्रेन पड़ना है, तो वो मैग्नीट्यूड से मतलब है, सिर्फ इसके चार्ज से कोई मतलब नहीं कि पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। तो ये देखिए साइक्लोप्रोपेन में सबसे ज़्यादा, साइक्लोब्यूटेन में उससे कम और साइक्लोपेंटेन में सबसे कम, लेकिन साइक्लोहेक्सेन में साइक्लोपेंटेन से ज़्यादा पड़ रहा है। तो ये चीज़ इस टेबल से हमको साफ साफ दिख रही है। तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि साइक्लोप्रोपेन जो कि हाईली स्ट्रेन मॉलिक्यूल है उसमें मैक्सिमम एंगल स्ट्रेन पड़ रहा है। सीधी सी बात है, कितना पड़ रहा है, 28 अराउंड 29 के अराउंड 28 डिग्री एंड 24 क्या नाम है डिग्री या 44 मिनट, इतना पड़ रहा है। तो इसीलिए ये मोस्ट अनस्टेबल मॉलिक्यूल भी होना चाहिए। एंगल स्ट्रेन थ्योरी के हिसाब से सबसे ज़्यादा अनस्टेबल मॉलिक्यूल ये होना चाहिए, और ये इनफैक्ट होता भी है। जब भी आप इसकी रिएक्शन कराएंगे, एक क्या नाम है, आप एक सिंपल रिएक्शन, जैसे कोई भी रिंग ओपनिंग रिएक्शन आप कराना चाहते हैं, इसकी यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है, ठीक है। अगर आप साइक्लोप्रोपेन की रिएक्शन कराते हैं, मे बी ब्रोमीन के साथ आपने करा ली, HBr के साथ, ब्रोमीन के साथ, हाइड्रोजन के साथ आप कराएंगे, तो ये बहुत ही ईजिली जो है CCl4 के प्रेजेंस में जब आप इसको डार्क में, मतलब अंधेरे में ये रिएक्शन होती है, तो ये तुरंत क्या होता है कि ये रिंग जो है यहाँ से टूट जाती है। रिंग टूटेगी तो क्या बनेगा, CH2, एक Br यहाँ पे जुड़ गया, CH2, इस CH2 पे भी क्या हो गया, एक Br जुड़ गया, तो ये एक एडिशन रिएक्शन हो गई, एडिशन रिएक्शन देता है। और इस एडिशन रिएक्शन से रिंग जो है वो क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। इसका मतलब कि इसकी स्टेबिलिटी क्या है, कम है। बड़ी आसानी से हम लोग क्या कर दिया, इस रिंग को तोड़ दिया। स्टेबिलिटी कम होने का मतलब कि रिंग आसानी से टूट जाएगी। नेक्स्ट जो एंगल स्ट्रेन है साइक्लोब्यूटेन में, वो क्या है, हमारे साइक्लोप्रोपेन में कितना था, 24 डिग्री 44 मिनट था, और इसमें हमने कितना कैलकुलेट किया, 9 डिग्री एंड 44 मिनट। इसका मतलब कि इससे क्या है, कम है, इससे कम है। अगर एंगल स्ट्रेन लेस देन है किससे, साइक्लोप्रोपेन से, तो इसका मतलब कि उसकी अनस्टेबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी, यानी ये ज़्यादा स्टेबल होगा। इट इज़ मोर स्टेबल देन साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन से क्या हो जाना चाहिए, साइक्लोब्यूटेन को ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, और ऐसा ही जैसा एक्सपेक्टेड है ऐसा ही होता भी है। साइक्लोप्रोपेन अंडरगो रिंग ओपनिंग रिएक्शंस होती हैं। ब्यूटेन यहाँ होना चाहिए। साइक्लोब्यूटेन जो होता है, साइक्लोब्यूटेन में भी रिंग ओपनिंग, इसमें भी रिंग ओपनिंग रिएक्शंस जो है वो होती हैं, बट देखिए यहाँ बट लगा हुआ है, लेकिन ये जो है मोर स्पेसिफिक कंडीशंस में होती हैं, मतलब ये आसानी से परफॉर्म नहीं की जा सकती। इसका मतलब कि यहाँ पर भी ये बात क्या हो गई, सही साबित हो गई। नेक्स्ट साइक्लोपेंटेन का एग्जांपल ले, इसका एग्जांपल लिया जाए, इसमें एंगल स्ट्रेन सबसे कम था, अराउंड 0 डिग्री एंड 44 क्या नाम है मिनट, इतना ही था। तो अगर इतना एंगल स्ट्रेन इसमें आ रहा है तो ये मोस्ट स्टेबल होना चाहिए। अरे ऐसा है भी, ये जल्दी आपको रिंग ओपनिंग रिएक्शंस नहीं देता है। इसका मतलब कि इसके स्टेबिलिटी सही है। इसका मतलब हमारी बेयर स्ट्रेन थ्योरी, इसका मतलब कि हमारी बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी जो है वो साइक्लोप्रोपेन के ऊपर, ये देखिए सबसे कम स्टेबल थी, उससे ज़्यादा स्टेबल ये हुई और सबसे ज़्यादा स्टेबल ये हुई, यहाँ तक तो बिल्कुल सही साबित हो गई। तो पहला लिमिटेशन क्या है कि छोटे जो कंपाउंड्स हैं उनके ऊपर ये थ्योरी जो है वो लागू होती है। नेक्स्ट दूसरी बात जो है इसमें, हायर साइक्लो एल्केन्स जो होते हैं, हायर साइक्लो एल्केन्स लाइक मोर देन साइक्लोपेंटेन,
दे आर नॉट फॉलो दिस रूल। ये इस रूल से इस स्ट्रेन थ्योरी को बिल्कुल फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेप्टेन है, आर मोर स्टेबल, ये ज़्यादा स्टेबल है, जबकि इनमें एंगल स्ट्रेन इससे ज़्यादा लग रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये ज़्यादा स्टेबल हो जा रही हैं। एंड दे डू नॉट गिव रिंग ओपनिंग रिएक्शन ईजिली, और इसका मतलब कि ये रिंग ओपनिंग रिएक्शंस भी ईजिली नहीं देती हैं। इसका मतलब ये क्या है, मोर स्टेबल है। अगर ये मोर स्टेबल हैं, इसका मतलब कि ये थ्योरी को भी लागू नहीं करती हैं। तो हायर साइक्लोएल्केन्स मोर देन साइक्लोप्रोपेन डज नॉट फॉलो दिस बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी। तो मुझे लगता है आपको बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी, जो कि एक स्टेबिलिटी थ्योरी है साइक्लोएल्केन की, समझ में आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए, मैं उनका आंसर करने की कोशिश करूँगा। और पूरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।